तो ये है चैप्टर 3 का पार्ट 2 और इसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, दैट इज़ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनल अर्थ मैंने आपको पहले बताया था 3 हिस्सों में होता है, क्रस्ट, कोर, मेंटल। क्रस्ट, कोर और मेंटल। अब देखिए क्रस्ट जो होता है इज़ द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ, जो ऊपर का भाग होता है, ठीक है, वो क्या होता है क्रस्ट, ब्रिटल इन नेचर, यानी कि टूट जाता है। द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट वेरीज अंडर द ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल एरियाज। ओशियन और कॉन्टिनेंट के नीचे क्रस्ट जो है उसका जो थिकनेस होती है वेरी करती है। ओशियनिक क्रस्ट ऑब्वियसली क्या होगा, थिन होगा, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होगा, थिक होगा। दिस मीन्स थिकनेस ऑफ द ओशन क्रस्ट इज़ 5 किलोमीटर्स। ओशन क्रस्ट की थिकनेस कितनी, 5 किलोमीटर, वेयर इज दैट ऑफ कॉन्टिनेंटल इज अराउंड 30 किलोमीटर्स। द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिकर इन एरिया ऑफ मेजर माउंटेन सिस्टम। जहाँ पे माउंटेन है वहाँ पे क्रस्ट क्या है, और भी थिक है। इट इज़ एज मच एज 70 किलोमीटर थिक इन द हिमालयन रीजन। जो हिमालय वहाँ पे जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो क्या है, 70 किलोमीटर थिक है। मेडअप ऑफ हैवियर रॉक्स। रॉक्स की डेंसिटी कितनी, 3 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। कितनी है, 3 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। टाइप ऑफ रॉक जो है ओशियनिक क्रस्ट में कौन से होते हैं, बेसाल्ट। ये टाइप ऑफ रॉक होते हैं, ठीक है। तो ओशियनिक क्रस्ट में जो टाइप ऑफ रॉक हैं वो क्या है, बेसाल्ट रॉक है, ठीक है। और मीन डेंसिटी ऑफ ओशियनिक क्रस्ट की कितनी मीन डेंसिटी होती है, 2.7 ग्राम पर। ओशियनिक क्रस्ट की कितनी होती है, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब उसके बाद आ गया हमारा मेंटल, ठीक है, मेंटल नहीं है, मेंटल, ठीक है। द मेंटल का जो पोर्शन होता है ऑफ द इंटीरियर बियॉन्ड द क्रस्ट इज कॉल्ड एज मेंटल। देखिए सबसे पहले ये आ गया हमारा क्रस्ट। क्रस्ट कितना होता है हमारा, 0 से 100 किलोमीटर थिक होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्रस्ट के बाद जो होता है वो कितना होता है, कौन सा होता है, वो मेंटल होता है हमारा। क्या होता है, मेंटल होता है। और मेंटल के बाद जो होता है वो क्या होता है हमारा, कोर होता है। तो हमने यहाँ से पता लगा दिया जो सेंटर ऑफ अर्थ है वो कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, 6378 किलोमीटर्स, 6378 किलोमीटर्स, ठीक है। द मेंटल एक्सटेंड्स फ्रॉम मोहोज डिसकॉन्टिन्यूटी टू ए डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर, ठीक है। तो ये पार्ट जो है, ठीक है, जहाँ पे मेंटल और क्रस्ट सेपरेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोहोज डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है। तो मेंटल एंड क्रस्ट जहाँ पे सेपरेट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मोहोज डिसकॉन्टिन्यूटी। क्या कहते हैं, मोहोज डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है। द अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल को क्या बोलते हैं हम, एस्थीनोस्फेयर। मेंटल का जो ऊपर का पोर्शन है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, यहाँ पे दिया हुआ है एस्थीनोस्फेयर बोलते हैं। जो क्रस्ट है उसको हम क्या कहते हैं, लिथोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। क्रस्ट क्या होगा, लिथोस्फेयर। द वर्ड एस्थीनो मीन्स वीक, इट कंसिस्ट टू बी एक्सटेंडिंग अप टू 400 किलोमीटर्स। तो अर्थ के 100 किलोमीटर के बाद क्या आ गया, एस्थीनोस्फेयर। एस्थीनोस्फेयर कितना होता है, 400 किलोमीटर्स होता है, ठीक है। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ मैग्मा दैट फाइंड्स बीन रिलीज आउट इन द रिसेंट पास्ट, ठीक है। अब क्या, जैसे यहाँ वॉल्केनो है, तो वॉल्केनो में क्या होगा हमारा, जो लावा निकलेगा, ठीक है। मान लीजिए वॉल्केनो, तो वॉल्केनो में क्या होगा, लावा निकलेगा। तो वो जो लावा है वो कहाँ से आ रहा है, लावा कहाँ से आ रहा है, अपना मेंटल से आ रहा है, ठीक है, मेंटल से। और एस्थीनोस्फेयर से मोस्टली क्या हो रहा है, वो लावा ऊपर आ रहा है, क्योंकि प्रेशर रिलीज़ करना होता है। तो प्रेशर रिलीज़ होने के लिए क्या होता है, मेंटल जो है राइज़ करता है और एक ज्वालामुखी जो है वो फटता है।
द लेयर बिलो द सॉलिड क्रस्ट नीचे क्या होता है, मेंटल होता है। हायर डेंसिटी देन दैट ऑफ द क्रस्ट, डेंसिटी क्या होती है क्रस्ट की, कम होती है, मेंटल की क्या होती है, ज़्यादा होती है। दिस कंटेन्स अ वीकर जोन कॉल्ड एज एस्थीनोस्फेयर। एस्थीनोस्फेयर क्या होता है, एक वीक जोन होता है किसका, मेंटल का। इट इज़ फ्रॉम दिस मोल्टन रॉक मटेरियल फाइंड देयर वे टू द रॉक, जो लावा है वो एस्थीनोस्फेयर में पाया जाता है। द मटेरियल इन द अपर मेंटल पोर्शन इज कॉल्ड एज मैग्मा। अपर मेंटल में जो होता है वो क्या होता है, मैग्मा, और वो मैग्मा कहाँ से आता है, एस्थीनोस्फेयर से आता है। वंस इट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड द क्रस्ट और रीच द सरफेस इट इज़ रेफर्ड टू एज लावा। ठीक है, बता दिया मैंने आपको। द मटेरियल दैट रीचेज द ग्राउंड इंक्लूड्स लावा फ्लोज, pyroclastic debris, volcanic bombs, ash, dust, and gases such as nitrogen compounds, sulfur compounds, and minor amounts of chlorine, hydrogen, and argon। ठीक है, ये है एक लावा में क्या क्या होता है, क्या क्या होता है लावा में। लावा फ्लोज, पायरोक्लास्टिक डेब्रीज, वॉल्केनिक बॉम्ब्स, एश, डस्ट, गैसेज जैसे कि नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर, माइनर अमाउंट ऑफ क्लोरीन और हाइड्रोजन एंड आर्गन। ओ सॉरी, यहाँ से था, ये मैंने गलती से आपको यहाँ पे ला दिया। तो हम कहाँ पे थे, मैग्मा दैट्स फाइंड इट्स वे टू द सरफेस ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शंस। ठीक है, वो कहाँ से आता है, एस्थीनोस्फेयर से आता है। कहाँ से आता है, एस्थीनोस्फेयर से आता है। ठीक है, डेंसिटी हायर देन क्रस्ट, क्रस्ट से ज़्यादा डेंसिटी यानी कि कितनी है, 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, लेकिन हमारा जो क्रस्ट था उसकी डेंसिटी कितनी थी, यहाँ पे 3 ग्राम थी, उसकी 3.6 है। ठीक है, 3.4 सॉरी। द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल आर कॉल्ड एज लिथोस्फेयर। क्रस्ट और अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल यानी कि एस्थीनोस्फेयर मिला के क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर बोलते हैं। कितना रेंज करता है, 100 से 200 किलोमीटर्स। लोअर मेंटल एक्सटेंड्स बियॉन्ड द एस्थीनोस्फेयर। एस्थीनोस्फेयर के नीचे क्या आ जाता है, लोअर मेंटल आ जाता है। जो वो लोअर मेंटल है वो क्या होता है, सॉलिड स्टेट का होता है। कोर, एज इंडिकेटेड अर्लियर, द अर्थक्वेक वेव्स वेलोसिटीज हेल्प्ड इन अंडरस्टैंडिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द कोर ऑफ द अर्थ। ठीक है, क्या, जो हमारा अर्थक्वेक वेव्स था, अर्थक्वेक के वेव्स की जो वेलोसिटी थी उससे हमें कोर का पता चला कि कोर भी है हमारे अर्थ में। ठीक है, उससे पता चला कि कोर भी है। द कोर मेंटल बाउंड्री इज लोकेटेड एट डेप्थ ऑफ, कोर मेंटल बाउंड्री कितने डेप्थ पे है, 2900 किलोमीटर्स के डेप्थ पे है। द आउटर कोर जो है वो लिक्विड है और जो इनर कोर है वो क्या है, सॉलिड है। डेंसिटी कितनी है, 5 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। एट द सेंटर ऑफ द अर्थ दैट इज 6390 किलोमीटर्स, द डेंसिटी वैल्यू इज अराउंड 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने क्या देखा, जैसे जैसे हम अर्थ के नीचे नीचे आते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम नीचे नीचे आते जा रहे हैं ऐसे वैसे क्या हो रहा है, जो हमारी डेंसिटी है वो क्या है, इंक्रीज़ होते जा रही है। डेंसिटी क्या होती जा रही है, इंक्रीज़ होते जा रही है। कोर मेड अप ऑफ हैवी मटेरियल मोस्टली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय निकल एंड आयरन। इट्स समटाइम रेफर टू एज नाइफ लेयर। क्या, नाइफ लेयर भी बोलते हैं। वॉल्केनोज एंड वॉल्केनिक लैंड फॉर्म्स। ठीक है, volcanoes and volcanic landforms. You have seen photographs of pictures of volcano। ठीक है, जैसे हमारा volcano, ये वाला कौन सा volcano, इसका नाम क्या देंगे हम यहाँ पे, इसको क्या नाम दिया गया ऑलरेडी, शील्ड volcano। ठीक है, अब ये भी एक volcano, इसको हम, ये जो volcano इसका ये जो कोन है यहाँ पे, ये देखिए इसका कोन जैसा बना हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, सिंडर कोन। ठीक है, तो लावा वहाँ से क्या निकलता है, मोल्टन रॉक जिसको हम लावा कहते हैं। ठीक है, a volcano is called an active volcano if the material mentioned are being released or have been released out in the recent past। ठीक है, एक वॉल्केनो जिसमें कुछ सालों पहले जो है हुआ है, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक एक्टिव वॉल्केनो बोलेंगे। लेयर बिलो तो सॉलिड क्रस्ट है। ठीक है, हमें पता है मेंटल होता है।
मेंटल की डेंसिटी ज़्यादा होती है क्रस्ट से, ये भी हमें पता है। और मेंटल और क्रस्ट के बीच में एक लेयर होती है, इसको हम एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। एस्थेनोस्फीयर किसकी लेयर है? मेंटल की लेयर है। तो वहीं से जो है मैग्मा जो होता है, लावा जो होता है, वो कहाँ पे आता है? हमारे सरफेस पे आता है। तो अभी बताया आपको कि जो लावा है उसमें क्या क्या होता है। लावा फ्लो होता है, ठीक है। पायरोक्लास्टिक डेब्रीज होती हैं, वॉल्केनिक बॉम्ब्स होता है, सल्फर और नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं, क्लोरीन, हाइड्रोजन और आर्गन होता है। अब जो हमारा वॉल्केनोज है, क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इरप्शन, किस बेसिस पे? नेचर ऑफ इरप्शन एंड द फॉर्म डेवलप्ड एट द सरफेस। मतलब किस बेसिस पे? दो बेसिस पे। वॉल्केनो दो बेसिस पे। किस किस बेसिस पे? एक तो नेचर ऑफ इरप्शन और दूसरा फॉर्म डेवलप्ड एट द सरफेस, ठीक है। नेचर ऑफ इरप्शन मतलब जो इरप्शन हो रही है वो कैसी हो रही है, और फॉर्म डेवलप्ड एट द सरफेस मतलब सरफेस पे जो है वॉल्केनो उसकी फॉर्म कैसी है, ठीक है। अब देखिए शील्ड वॉल्केनोज मेजर टाइप्स हैं। शील्ड वॉल्केनोज क्या है? बेरिंग द बसॉल्ट फ्लोज, मतलब उनसे बसॉल्ट फ्लो होता है। द शील्ड वॉल्केनो आर द लार्जेस्ट ऑफ द वॉल्केनो। शील्ड वॉल्केनो क्या है? लार्जेस्ट वॉल्केनो है हमारा, क्या है? लार्जेस्ट वॉल्केनोज होते हैं, ठीक है। हवाईयन वॉल्केनो मोस्ट फेमस है, ठीक है। शील्ड वॉल्केनो का एग्जांपल हमारा कौन सा है यहाँ पे? हवाईयन वॉल्केनो। हवाईयन वॉल्केनो कहाँ पे? यूएसए में, ठीक है। द वॉल्केनिक्स आर मोस्टली मेड अप ऑफ बसॉल्ट, ठीक है। बसॉल्ट के होते हैं, ठीक है। अ टाइप ऑफ लावा दैट इज़ वेरी फ्लूइड, ठीक है। बसॉल्ट जो होता है लावा वो क्या होता है? बहुत फ्लूइड होता है, यानी कि वो बहुत बहता है जब वॉल्केनो यानी कि ज्वालामुखी जब फटता है तो वो क्या होता है? बहुत बहता है, ठीक है। फॉर दिस रीज़न दीज वॉल्केनोज आर नॉट स्टीप, ठीक है। मतलब देखिए जो ये वॉल्केनोज होते हैं कौन से? हमारे शील्ड वॉल्केनो। ये क्या होता है? बहुत की चोटी नहीं होती है, ठीक है। ये ऐसे होते हैं, देखिए इनकी उतनी ऊंची चोटी नहीं होती है, ठीक है। ये ऐसे होते हैं, ये नीचे सतह है, ज़मीन है, ठीक है। और ये ऊंची चोटी नहीं है इनकी, ठीक है। दे बिकम एक्सप्लोसिव इफ समहाउ वाटर गेट्स इनटू द वेंट, ठीक है। अगर यहाँ पे पानी चला गया तो ये क्या होगा? इसका बहुत चांस है कि ये फट जाएगा। ये जो इसकी ऊपर की सतह होती है, ये जो होता है इसका ऊपर का सतह जो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? वेंट। जहाँ से क्या होगा? लावा निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेंट बोलते हैं। अगर पानी चला गया तो बहुत ज़ोर से फटता है, नहीं तो ये ज़्यादा जो है एक्टिव नहीं होते, लो एक्सप्लोसिविटी होती है इनकी। द अपकमिंग लावा मूव्स इन द फॉर्म ऑफ फाउंटेन। जब यहाँ से लावा निकलता है तो ऐसे निकलता है मानो जो हमारा बागीचे में फाउंटेन लगा होता है, ठीक है, उसकी तरह निकलता है। थ्रोज आउट द कोन एट द टॉप ऑफ द वेंट एंड डेवलप्स इनटू अ सिंडर कोन, ठीक है। ऐसा फटता है और जो लावा है वो क्या होगा? यहाँ से जाएगा, यहाँ से ऐसे पे आएगा, ऐसे पे आएगा, ऐसे पे, तो इसका जो फॉर्म बन जाता है उस फॉर्म को क्या हम कहते हैं? सिंडर कोन बन कहते हैं, ठीक है। कंपोजिट वॉल्केनो। These volcanoes are characterized by eruptions of cooler and more viscous lava, ठीक है, then basalt.
देखिए कंपोजिट वॉल्केनो जो होगा उससे क्या है, दूसरे लावा के मुताबिक ठंडा लावा आता है और ज़्यादा गाढ़ा लावा आता है, ठीक है। और इसमें जब लावा फटता है, जब वो फटता है, ये जो ये लावा फटता है जब इसमें, तो क्या होगा, बहुत ज़ोरों शोरों से फटेगा, ठीक है। ये थोड़े शांत होते हैं, हमारे शील्ड वॉल्केनो थोड़े शांत होते हैं, लेकिन जो हमारे कंपोजिट वॉल्केनो होते हैं वो क्या होता है, बहुत शोरों ज़ोरों से जो होता है इसमें वॉल्केनो फटता है, ठीक है। तो इसमें भी लावा, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पायरोक्लास्टिक मटेरियल, एशेज़ वगैरह वगैरह इसमें भी निकलता है, ठीक है। तो ये जो सारा मटेरियल होता है कहाँ पे जमा होता है, यहीं पास में ही जमा हो जाता है, ठीक है, इन द विसिनिटी ऑफ द वेंट ओपनिंग लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ लेयर्स। इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, लेयर्स बन जाती हैं, ठीक है। तो जब एक बार फटेगा तो यहाँ पे जमा हो जाएगा, जब और फटेगा तो यहाँ पे जमा हो जाएगा, जब और फटेगा तो यहाँ पे जमा हो जाएगा, ठीक है। तो ये है रीज़न हमारा और तरीका जिससे क्या होगा, कंपोजिट वॉल्केनो जो है फटता है, ज्वालामुखी क्या है, फटता है। अब एक और टाइप आ गया कैल्डेरा। कैल्डेरा वॉल्केनो क्या होता है, मोस्ट एक्सप्लोसिव ऑफ द अर्थ्स वॉल्केनोज। जो कैल्डेरा है हमारा मोस्ट एक्सप्लोसिव है, ठीक है। यानी कि जब ये फटता है तो बहुत बुरे तरीके से फटता है, बहुत प्रचंड ज्वालामुखी फटता है ये। They are usually so explosive that when they erupt, they tend to collapse on themselves rather than building any tall structure. मतलब ये इतना एक्सप्लोसिव होता है कैल्डेरा वॉल्केनो कि जब ये फटता है तो ये क्या होगा, इतने ज़ोरों शोरों से फटता है कि ये जो पहाड़ है ये खुद पे ही अंदर की ओर गिर जाता है। मतलब देखिए ये हमारा यहाँ पे ये है पहाड़, ये वॉल्केनो का वेंट है जहाँ से ज्वालामुखी फटता है। तो ये जो कैल्डेरा है, ठीक है, इतने बुरे तरीके से फटता है कि जब यहाँ से ज्वालामुखी फटता है तो ये माउंटेन के अंदर ही की तरफ क्या होगा, धंस जाएगा। ये सारी जगह है जो ये क्या होगा, ब्लास्ट हो जाता है, एकदम बुरे तरीके का ब्लास्ट होता है, ठीक है। तो ये जो कोलैप्स्ड डिप्रेशन होते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो जो फटा फटा होता है उसको हम क्या कहते हैं, कैल्डेरा कहते हैं, ठीक है। तो इनके फटने से क्या इंडिकेट होता है, द मैग्मा चेंबर सप्लाइंग इन द लावा इज़ नॉट ओनली ह्यूज बट ऑल्सो क्लोज विसिनिटी। मतलब कि ठीक है, देखिए मान लीजिए कैल्डेरा वॉल्केनो है, ठीक है, तो इसका जिस तरीके का फटता है ये, तो उससे हमें क्या पता चलता है कि इनका नीचे कहीं ना कहीं मैग्मा, ठीक है, मैग्मा ज़मीन के अंदर से आता है। तो कैल्डेरा के फटने से कहीं ना कहीं पता चलता है कि इसका जो मैग्मा है वो इसके बहुत पास में है, ओके, इसके बहुत पास में है, तभी ये बहुत ज़ोरों शोरों से फटता है। फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस, दिस वॉल्केनोज आउटपोर हाई फ्लूइड लावा, ठीक है। अभी अलग टाइप का हो गया फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस, ये अलग टाइप का हो गया। तो इसमें क्या है, हाई फ्लूइड लावा, मतलब जो इसका लावा फटता है वो बहुत ही ज़्यादा पानी की तरह बहने वाला होता है और बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक बहता रहता है। सम पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड आर कवर्ड बाई थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ थिक बेसाल्ट लावा फ्लोज। तो इस ज्वालामुखी की वजह से अर्थ का बहुत सारा हिस्सा जो है वो क्या है, कवर्ड है, किससे, थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ थिक बेसाल्ट लावा फ्लोज। दे कैन बी सीरीज ऑफ फ्लोज विद सम फ्लोइंग अटेनिंग थिकनेस ऑफ मोर देन 50 मीटर्स। तो इतना चौड़ा लेयर होता है इसका कि एक बार अगर ज्वालामुखी फट के बहने लग गया तो इतना चौड़ा होता है कि 50 मीटर्स तक का जो उसका मोटाई होता है, ठीक है। इंडिविजुअल फ्लोज में एक्सटेंड पर 100 ऑफ किलोमीटर्स। जो हमारे इंडिया में डेक्कन ट्रैप्स हैं, ठीक है, जो हमारे डेक्कन ट्रैप्स हैं फ्रॉम इंडिया प्रेजेंटली कवरिंग मोस्ट ऑफ द महाराष्ट्र प्लेट्यू और मच लार्जर फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस। महाराष्ट्र एरिया में ज्वालामुखी की वजह से डेक्कन प्लेट्यू वाला जो एरिया है वो है कवर्ड इस समय किससे, लावा से, ठीक है। इट इज़ बिलीव्ड दैट इनिशियली द ट्रैप फॉर्मेशन कवर्ड अ मच लार्जर देन द प्रेजेंट।
और पिछले समय में वो ज़्यादा एरिया कवर करता था एज़ कम्पेयर टू अभी। ठीक है, अब हो गया मिड ओशन रेंज वॉल्केनोज। ठीक है, तो हम अपना जो है जो डेक्कन ट्रैप है फ्रॉम इंडिया महाराष्ट्र प्लेट्यू वाला है, ओके, मच लार्जर फ्लड बेसॉल्ट प्रोविंस है। ठीक है, दिस वॉल्केनोज अक्कर इन द ओशनिक एरियाज। ओशन में क्या होता है, मिड ओशनिक रिज वॉल्केनोज वो कहाँ पे अपने होते हैं, ओशनिक एरियाज में होते हैं। देयर इज सिस्टम ऑफ मिड ओशन रिजेस मोर 70,000 किलोमीटर लॉन्ग। कितना है, 70,000 किलोमीटर लॉन्ग। मतलब हमारे ओशियन में भी, ठीक है, क्या होता है, ज्वालामुखी होता है। और हमें ये पता है कि ओशन में ज्वालामुखी यानी कि समुद्र में जब ज्वालामुखी फटता है तो वो क्या करता है, उसकी वजह से कभी ना कभी सुनामी भी आता है, अर्थक्वेक भी आता है। ठीक है, तो कितना चौड़ा चौड़ा जगह है, 70,000 किलोमीटर भी फैला हुआ है ओशन बेसिन में। ठीक है, द सेंट्रल पोर्शन ऑफ दिस रिज एक्सपीरियंसेस फ्रीक्वेंट इरप्शन। तो जो इसका सेंटर, ठीक है, पोर्शन है, वो भी क्या होगा, उसमें बहुत फ्रीक्वेंट इरप्शंस होगा। वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स हम पढ़ेंगे, तो जब वॉल्केनो फटता है तो उसके आसपास का जो एरिया है वो कैसा बनता है, इंट्रूसिव फॉर्म्स। द लावा दैट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन ऑन कूलिंग डेवलप्स इनटू इग्नियस रॉक्स। ठीक है, हमने ये भी देखा था रॉक्स कितने टाइप के होते हैं। तो जो लावा है, ठीक है, लावा फट गया यानी कि जो हमारा वॉल्केनो फट गया, वॉल्केनो फट के क्या निकला, लावा। तो लावा जब ठंडा हो जाएगा, लावा ठंडा होकर क्या बनेगा, हमारा कौन सा रॉक बनाएगा, इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द कूलिंग ऑफ द लावा, igneous rocks are classified as volcanic rocks and plutonic rocks। ठीक है, तो igneous rock भी दो टाइप का होता है, कौन कौन सा, volcanic rocks और plutonic rocks। ठीक है, अब जो वॉल्केनिक रॉक होगा वो क्या होगा, लावा फटा तो ज्वालामुखी फट के, ठीक है, जो लावा है वो कहाँ पे आ रहा है, अगर वो सतह पे ही ठंडा हो रहा है, ठीक है, सतह पे ही ठंडा हो जा रहा है, तो वो कौन सा रॉक बनेगा, वॉल्केनिक इग्नियस रॉक बनेगा। ठीक है, और अगर वो क्या हो रहा है, किसी दरार में चला जा रहा है, ठीक है, ये ज्वालामुखी फटा और जो लावा है वो क्या हो गया, इस सतह में चला गया। ठीक है, इस सतह जो गहरी दरार है तो यहाँ पे चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो इग्नियस रॉक बनेगा वो कौन सा होगा, प्लूटोनिक रॉक होगा। The lava that cools within the crustal portion assumes different form. Obviously, these forms are called as intrusive forms। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफरेंट फॉर्म बना लेगा उस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, अब हमारा इंट्रूसिव फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, सौ दो फॉर्म्स यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, ये हमारा कंपोजिट वॉल्केनो है जिसमें कहाँ से नीचे जो सतह है उसको हम बैथोलिथ बोलेंगे, जहाँ पे क्या होगा, मैग्मा होगा। ठीक है, अब देख लीजिए मैं आपको डायग्राम थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। देखिए बैथोलिथ से क्या हो रहा है, ये हमारा यहाँ पे मैग्मा रिलीज़ होने के लिए सतह पे आया तो यहाँ कंपोजिट वॉल्केनो है। कंपोजिट वॉल्केनो क्या होगा, ज़्यादा स्टीप नहीं होगा, तो यहाँ पे लावा जो है फट जाएगा। ठीक है, अब वॉल्केनिक नेक विद रेडिएटिंग डाइक। ठीक है, ये देखिए डाइक क्या होता है, डाइक, ये जो नेक है एक वॉल्केनो की, ठीक है, बैथोलिथ जहाँ से निकल रहा है,
ठीक है, वहाँ पे बस क्या है, नेक थोड़ा सा फटा हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, वॉल्केनिक नेक से रेडिएशंस होंगी डाइक से। ठीक है, अब हो गया हमारा कैल्डीरा। कैल्डीरा हमने क्या पढ़ा था कि बहुत ज़ोरों शोरों से फटता है, बहुत ज़ोरों शोरों से फटता है, इतने ज़ोरों शोरों से फटता है कि उसके आसपास का, ये देखिए यहाँ पे इसका जो वेंट है वो पतला है, इसका वेंट क्या है, पतला है, ये देखिए इसका वेंट सिर्फ इतना चौड़ा है, इतना। लेकिन वही हम कैल्डेरा का देखेंगे, उसका जो वेंट है वो कितना चौड़ा है, इतना चौड़ा है। ठीक है, वो इसलिए इतना चौड़ा है क्योंकि वो इतने ज़ोर से फटता है कि उसका आसपास का जो थोड़ा सा होता है माउंटेन, वो भी क्या होता है, इसी में ढह जाता है। ठीक है, तो ये लावा जो है यहाँ से फटा, तो ये लावा इस तरफ फ्लो कर दिया, तो ये क्या हो गया, लावा फ्लो हो गया। ठीक है, अभी लावा फ्लो होके कहीं यहाँ चला गया, कहीं यहाँ चला गया, मान लीजिए लावा यहाँ चला गया और यहाँ जाके क्या हुआ, वो ठंडा हो गया। ठीक है, ठंडा हो गया, ठंडा पड़ गया वो, तो क्या होगा, वो क्या बना देगा, लावा प्लेट्यू बना देगा। और वही लावा, ठीक है, अगर क्या हुआ, यहाँ पे ज़मीन टूटी हुई है, ऐसे यहाँ पे एक बहुत वो है, ठीक है, बहुत गहरा डिप्रेशन है, तो लावा फ्लो करके अगर इधर अंदर चला गया, ठीक है, अंदर चला गया, यहाँ पे भी लावा ही लावा भर गया, तो वो क्या करेगा, लावा जो भर गया है यहाँ पे, वो यहाँ पे कौन सा रॉक बनाएगा, प्लेटोनिक इग्नियस रॉक बनाएगा। और ये जो रॉक है कौन सा है, वॉल्केनिक इग्नियस रॉक। ठीक है, तो वॉल्केनो से जो निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, लावा को क्या बोलते हैं, हम उस लावा को बेसॉल्ट बोलते हैं। जो बेसॉल्ट होता है उसमें क्या क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि लावा फ्लो होता है, ठीक है, फिर उसके बाद नाइट्रोजन एंड सल्फर कंपाउंड्स होते हैं, और उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन भी होता है, और कैल्साइट भी होता है। ठीक है, क्या होता है उसमें, ये हमने पढ़ा, यहाँ पे क्या होता है, लावा फ्लोज, सॉरी पायरोक्लास्टिक होता है, कैल्साइट नहीं होता है, सिर्फ पायरोकैल्साइट होता है। ठीक है, क्या होता है, पायरोकैल्साइट होता है। ठीक है, हो गया बैथोलिथ। ठीक है, जो ये बैथोलिथ, इसका चर्चा करेंगे हम। बैथोलिथ क्या होता है, लार्ज बॉडी ऑफ मैग्मेटिक मटेरियल दैट कूल्स इन अ डीपर डेप्थ्स ऑफ द क्रस्ट। ये क्या है, हमारा मैग्मा है, पूरा क्या है हमारा मैग्मा, यानी कि लावा। ठीक है, तो बैथोलिथ क्या होता है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे क्या होता है, लावा होता है। appear on the surface only after denudation process remove the overlaying material। ठीक है, जब ऊपर का सतह हट जाएगा तो ही वो दिखेगा, जिसके लिए बहुत टाइम लगता है। ठीक है, बैथोलिथ आर द कूल्ड पोर्शन ऑफ मैग्मा चैम्बर्स। बैथोलिथ में क्या होता है, ठंडा मैग्मा होता है, तब भी नीचे से ज़्यादा। उसके बाद आ गया लैकोलिथ्स। ठीक है, लैकोलिथ ये है, लैकोलिथ, large dome shaped intrusive body with a level base and connected by pipe like conduit from below। ठीक है, बिलो कहाँ से, बैथोलिथ से। तो ये बैथोलिथ है, बैथोलिथ में पाइप जैसा आ रहा है,
ठीक है, और वो कहाँ पे जमा हो रहा है, एक जगह पे जमा हो रहा है, अरे इसके ऊपर सतह है ये जो है, ठीक है। तो ये बैथोलिथ से जो मैग्मा जा रहा है वो कहाँ पे जा रहा है, लैकोलिथ में जा रहा है। रिजेंबल द सरफेस वॉल्केनिक डोम्स ऑफ कंपोजिट वॉल्केनो। तो इसके ऊपर जो माउंटेन होगा, ठीक है, इसके ऊपर जो माउंटेन होगा वो भी क्या होगा, पूरा प्लेन नहीं होगा, इसके ऊपर जो माउंटेन होगा वो ऐसे होगा, जिसके तरीके से हमें पता चलेगा कि ये जो ऐसा है तो इसके नीचे क्या है, लैकोलिथ है, ठीक है, लैकोलिथ है, यानी कि उसमें क्या है, मैग्मा भरा हुआ है। ओनली दीज आर लोकेटेड एट डीपर डेप्थ, बहुत नीचे डेप्थ पे होते हैं। ये लोकलाइज सोर्स ऑफ लावा होते हैं, फाइंड इट वे टू द सरफेस, कभी कभी ये भी सरफेस पे आ जाते हैं। तो इसके बाद जो हमारा कर्नाटका प्लेटो है, स्पॉटेड विद डोमेल हिल्स ऑफ ग्रेनाइट रॉक। कर्नाटका प्लेटो जो है हमारा, ठीक है, कर्नाटका प्लेटो में क्या है हमारा, दोमल हिल्स ऑफ ग्रेनाइट रॉक, ठीक है। तो वो क्या है, एक बहुत बड़ा एग्जांपल है इसका, लैकोलिथ और बैथोलिथ का। लेपोलिथ, फैकोलिथ एंड सिल्स, ठीक है, ये हो गया हमारा सिल्स, ये हो गया हमारा, ठीक है, बैकोलिथ और लेपोलिथ, ठीक है। एज when the lava moves upward, a portion of the same way tend to move in a horizontal direction। यानी कि जब लावा ऊपर आएगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी लावा जाएगा, खाली वर्टिकली ऊपर नहीं जाएगा। wherever it finds a weak, कहीं भी उसको जगह मिली तो वो वहाँ पे जाके क्या होगा, बस जाएगा। इट मे गेट रेस्टेड इन डिफरेंट फॉर्म्स, बहुत फॉर्म्स में बन जाता है, ठीक है। सॉसर शेप, सॉसर यानी कि एक बर्तन होता है, ठीक है, जो ऐसा होता है, इसमें हम सारे क्या करते हैं, कभी कभी खीर पी लेते हैं या कुछ ऐसे ऐसे करके बर्तन होता है, ठीक है। प्लेट होती है, उसमें नीचे जो है यहाँ पे दूध वूध भर लेते हैं या खीर भर लेते हैं, तो ये सॉसर का शेप हो गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, सॉसर का शेप हो गया। तो जब भी, ठीक है, क्या होगा, लावा ऐसे सॉसर का शेप बना लेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे इसने बनाया सॉसर शेप, ये देखिए, ये देखिए सॉसर शेप बना गया ये। तो ये सॉसर शेप जब बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम सिल बोलते हैं, ठीक है। इट डेवलप्स इनटू सॉसर शेप कॉन्केव to the sky body. It is called as a lapolith. A wavy mass of intrusive rock at times is found at the base of synclines or the top of anticline. इतना ये सब समझने का नहीं है ज़रूरत आपको, ठीक है। Such wavy material have definite conduit to source beneath in the form of magma chambers, subsequently developed as batholiths. These are called as phaccoliths. The near horizontal bodies of the intrigued igneous rocks are called as sills or sheet, depending on the thickness of the material, ठीक है। तो सिल या शीट भी कहते हैं, जो सिल है उसको हम शीट भी कहते हैं, ठीक है। लैकोलिथ पता चल गया हमको, ये सिल पता चल गया, फैकोलिथ पता चल गया, सब कुछ हमने यहाँ पे कवर कर दिया। द थिनर bonds are called as sheet while the thick horizontal deposits are called as sill। वो क्या, dikes। When the lava makes its way through cracks and fissures developed in a land, फिशर्स यानी कि कोई भी जगह जो फटी हुई है, ठीक है। हमारा अर्थ है उसमें बिल्कुल तो नहीं है कि सब कुछ चिपका हुआ है, बिल्कुल सील पैक है, बीच में कोई कई जगहें टूटी भी हुई हैं। जब लावा वहाँ से फ्लो करता है तो वो क्या बनाता है, एक डाइक्स बनाता है। तो वहाँ पे जाके लावा क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, कूल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो डेवलप वॉल लाइक स्ट्रक्चर, तो क्या होगा, वॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। सच स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, डाइक्स कहते हैं, ठीक है। कहाँ पे है, इंडिया में, वेस्टर्न महाराष्ट्र एरिया में है ये, इंडिया में, ठीक है। These are considered the feeders of the eruptions that lead to the development of the Deccan Traps। तो कहते हैं
कि यहीं से, ठीक है, इरप्शन हुआ, यानी कि यहीं से ज्वालामुखी के लिए लावा गया और उसी की वजह से क्या हुआ, डेक्कन ट्रैप बने। अब हम करेंगे ये जो कुछ हमारे यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। ये देखिए हमने पार्ट 1 में पढ़ा था, जो तो फॉलोइंग अर्थक्वेक वेव्स इज मोर डिस्ट्रक्टिव। मोर डिस्ट्रक्टिव में हमने क्या पढ़ा था, पी वेव, एस वेव, सरफेस वेव और नन ऑफ दैट। पी वेव, एस वेव क्या है हमारी, ठीक है, ये क्या हमारी बॉडी वेव्स हैं, बॉडी वेव्स हैं, और सरफेस वेव्स हमारी सरफेस वेव्स हैं। तो बॉडी वेव्स जो होती हैं लेस डिस्ट्रक्टिव होती हैं एज़ कम्पेयर टू सरफेस वेव जो कि बहुत डिस्ट्रक्टिव होती हैं। तो इसका आंसर होगा ना पी वेव ना एस वेव, बल्कि हमारा सरफेस वेव। Which of the following is direct source of information about the interior of the earth? इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है, कि हमें इंफॉर्मेशन किसने दी है, तो हमने अभी पढ़ा, ठीक है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ की इंफॉर्मेशन हमें किसने दी है, ग्रेविटेशनल फोर्स ने नहीं दी है, वॉल्केनोज ने भी नहीं दी है, अर्थ मैग्नेटिज्म ने भी नहीं दी है, बल्कि किसने दी है, अर्थक्वेक वेव्स ने दी है। तो इसका आंसर क्या है, अर्थक्वेक वेव्स है। Which type of volcanic eruptions have a Deccan Trap formation? ये हमने अभी अभी पढ़ा है, तो ये मैं आपको क्या दे दूँगा, होमवर्क, ये आपका होमवर्क है। Which of the following describes the lithosphere? लिथोस्फीयर क्या होता है, अब देखिए हमारी अर्थ है, ये भी हमने पढ़ा है लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमारा अर्थ है, ये हम, ठीक है, बहुत सारे इसके ठीक है अपने भी लेयर्स हैं, ठीक है। सबसे अंदर वाला क्या है, इनर कोर, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा आउटर कोर, सबसे ऊपर वाला क्या हमारा क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे वाला क्या है हमारा मेंटल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो गया हमारा लोअर मेंटल, मेंटल भी डिवाइडेड है ना, मेंटल भी डिवाइडेड है हमारा, अपर मेंटल लोअर मेंटल, ठीक है। तब जो हमारा लिथोस्फेयर है, लिथोस्फेयर में क्या क्या होता है, कोर तो नहीं होता है, ठीक है, कोर नहीं होता है, तो ये दो ऑप्शन हमने कैंसिल कर दिए, ठीक है। खाली मेंटल भी नहीं होता है, खाली मेंटल का भी नहीं बनता है, तो ये दो ऑप्शन भी कैंसिल हो गए, बचा क्या सिर्फ क्रस्ट एंड अपर मेंटल। तो इसका आंसर क्या, क्रस्ट एंड, ठीक है, हमारा क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, ठीक है, ये इसका उत्तर है। अब ये जो क्वेश्चन है 30 वर्ड्स वाले, ये हम खुद ट्राई करेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे 4th चैप्टर, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, ओशन और कॉन्टिनेंट हमारे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टडिंग और लगे रहिए, मेहनत कीजिए। थैंक यू सो मच।